ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। ओके, हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज। एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन हमारा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, फर्स्ट हम लोग जो आज का वन ऑफ द थिंग्स है, हम लोग थोड़ा सा डिविएट हो रहे हैं हमारे रेगुलर प्रैक्टिकल से। हम लोग आज फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स देख लेते हैं। सो आई हैव सर्टेन फिजिक्स थिंग्स, और सपोज लेट्स से जितना हमारे से पॉसिबल है अलग अलग चीजें हम लोग इसमें कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग चीजों को इंट्रोड्यूस करके देते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम लोग कुछ बेसिक चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट मी जस्ट शो इट टू यू। सो कुछ चीजें आपने पहले से देखी हुई हैं, कुछ चीजें नहीं है आपके लिए, लेकिन फिर भी लेट मी एक्सप्लेन। सो व्हाट आर दीज, दिस इज एमीटर। ये एमीटर है, आप देख सकते हैं। सपोज लेट्स से उसके अंदर ए लिखा हुआ है, सो एमीटर ऑब्वियसली। एंड हमारे यहाँ पे तीन लेट्स से चीजें हैं, मतलब तीन पॉइंट्स है कि जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो वन इज फॉर नेगेटिव, ब्लैक इज फॉर नेगेटिव, यहाँ पे कॉम लिखा हुआ है, सो दैट मीन्स कॉमन ग्राउंड, सो दैट मीन्स ये नेगेटिव है। एंड ये 1 एम्पियर का है, एक ये 5 एम्पियर का है। आप देख सकते हैं नीचे नंबर्स हैं, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर। तो दैट मीन्स अगर अगर आपका करंट 1 एम्पियर से कम है, इफ यू नो कि आपका 1 एम्पियर से करंट कम है, तो आपको किधर लगाना है? 1 एम्पियर में लगाना है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर आपको पता है कि भाई आपका जो करंट है वो 1 से ज्यादा है, तो यू गो फॉर 5। क्योंकि कैसा है ना, इसमें दोनों टाइप के स्केल्स है। अगर 5 में तुम लगाते हो तो 1 से कम वाला जो है ना, जो करंट आपका, वो गिन सकते हैं आप लोग, लेकिन उसमें एक्यूरेसी नहीं होगी। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक इफ इट इज 0.45 या फिर इट इज 0.55, आप 5 वाले के साथ काउंट नहीं कर सकते। यू हैव टू स्टार्ट विद 1 एम्पियर ओनली, क्योंकि 1 एम्पियर में आपको ज्यादा डिटेलिंग मिलेगी, 0, 0.2, 0.4, 0.6। तो यू कैन इवन कैलकुलेट लाइक 0.48 भी आप कैलकुलेट कर पाओगे विद 1 एम्पियर, बट इट इज नॉट पॉसिबल विद 5 एम्पियर का। तो डिपेंडिंग ऑन योर करंट रिक्वायरमेंट आप लगा सकते हो। क्या ये हर डिवाइस में आता है या मीटर के, मतलब लाइक ऐसे दो दो पॉइंट्स? नहीं, it's not the case. Let me just show it to you. See, this is another emitter. This is my positive, red वाला, and this black is my negative. आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो ही पॉइंट्स हैं। तो टेक्निकली इसमें हम लोग मतलब these are completely different। मतलब तीन होना इट्स नॉट कंपल्सरी,
डिवाइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि 3 की फैसिलिटी दी है कि नहीं, कि 2 की है, तो 2 की भी हो सकती है, समथिंग लाइक दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके अंदर वायर लगाते कैसे हैं। तो देखो, वायर लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहली चीज, आपके वायर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका वायर किस तरह का है, लाइक व्हाट काइंड ऑफ वायर आर यू डीलिंग विद। अब जैसे कि मान लो आपके पास इस तरह का वायर है, मतलब लाइक इट जस्ट अ कनेक्टर, जो मैंने तुमको पिछले प्रैक्टिकल में बताया था, जिसका नाम क्या होता है, क्रोकोडाइल क्लिप। तो क्रोकोडाइल क्लिप, ये जो है उसका पॉइंटर आप डायरेक्टली इसके अंदर लगा सकते हो, या आप ऊपर से पॉइंट देख रहे होंगे, आई कैन जस्ट ऐसे लगा दूंगा उसको पास से बता देता हूँ, यस है, दैट्स इट। मतलब हम लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको। दिस इज द फर्स्ट वे टू डू इट। कनेक्शन आपका इजीली बन जाएगा इन दिस वे। एंड आप फिर दूसरा जो एंड है, यू कैन कनेक्ट इट टू समथिंग व्हाट एवर पॉजिटिव नेगेटिव यू वांट टू गो फॉर, राइट। इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कोई तरीका, दूसरा तरीका ये है कि ये जो है ना, ये टूथपेस्ट का जो ऊपर का ये होता है, क्या बोलते हैं, जो उसका कैप होता है टूथपेस्ट का, आप जो ब्रश के लिए यूज करते हो सुबह, तो उसका जैसा ओपन करने का रहता है ना, ये टूथब्रश के कैप के जैसा रहता है। आप देख सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं हम लोग। तो नीचे से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, नीचे से। नाउ यू कैन लेट्स से ईदर कनेक्ट लाइक दिस बॉटम से, राइट। लेकिन एक्चुअली ज्यादातर किसके लिए बनाया गया है बॉटम वाला पार्ट, वायर्स के लिए। मतलब मान लो आपके पास क्रोकोडाइल क्लिप नहीं है, खुली वायर है, खुली वायर। ओके, जैसे कि मान लो ये थ्रेड है, मान लो ये वायर है, सब लेट्स से जस्ट फॉर सम टाइम जस्ट अज्यूम दैट दिस इज अ वायर। तो हम क्या करेंगे, इसके अराउंड सब लेट्स से उसको लपेट लेंगे, किसको, हमारे वायर को, ऐसे इस तरह से, और फिर ऊपर से बंद कर देंगे, फिर ऊपर से बंद कर, मतलब इस तरह से कनेक्शन करना है। इफ यू डू नॉट हैव अ क्रोकोडाइल क्लिप, अगर आप क्रोकोडाइल क्लिप है आपके पास, तो इट्स वेल एंड गुड, आप डायरेक्टली ऊपर से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। सो दिस इज द काइंड ऑफ कनेक्शन वी आर वर्किंग विद। तो ये हो गया एमीटर के बारे में। नाउ लेट मी शो यू सम अनदर डिवाइस। ये वोल्ट मीटर है। हालांकि दोनों के अंदर ज्यादा फर्क नहीं दिखता है, यू कैन सी दे लुक अलाइक, ठीक है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, ऐसा बहुत फर्क नहीं है उनके अंदर। ऑल द थिंग चेंजेस इज उनके लेटर्स, एक में एमीटर है, एक में वोल्ट मीटर है, वी एंड ए, दैट इज द ओनली थिंग दैट चेंजेस। अपार्ट फ्रॉम दैट द मोर और लेस वो सेम ही है। सो वोल्ट मीटर का हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज एमीटर के जैसा ही है, सो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट। हालांकि उसके कनेक्शन वैसे ही होंगे, द कनेक्शन वुड बी सेम, मतलब आपके वो लगाओ फिर आपका कनेक्शन बनाओ, सेम सेम काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ये तो हो गया हमारे एमीटर वोल्ट मीटर। मैं इसको साइड में रख देता हूँ, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट रिक्वायर दिस, मुझे अब भी जरूरत नहीं है इसकी लगेज। नाउ लेट मी शो यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंड जिसका नाम है स्विच, प्लग की जिसको बोलते हैं। तो लैब के अंदर की जो प्लग की होती है वैसी होती है, दिस इज योर लैब प्लग की, ठीक है, ये रहता है। कैसा कनेक्शन रहता है बेसिकली, देखो मतलब उसके दो पॉइंट्स होते हैं, दो टर्मिनल, पॉजिटिव निगेटिव इसमें कुछ होता नहीं है, वॉट एवर यू कनेक्ट इज पॉजिटिव। जैसे कि मतलब मान लो एक वायर लेता हूं मैं, ये व्हाइट वायर, ठीक है। अब व्हाइट क्रोकोडाइल वायर सपोज मैंने मान लो पॉजिटिव को कनेक्ट कर दी, और मैंने यहां पर उसको कनेक्ट कर दिया नीचे, तो ये मेरा पॉजिटिव हो गया फिर। और अगर यही वायर पॉजिटिव की मैंने यहां पर लगा दी, तो मेरा ये पॉजिटिव हो गया। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव किसको बना रहे हो। मतलब इट्स नॉट अ थिंग कि जैसे कि मान लो ऐसा कोई इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं है, जैसे एमीटर वोल्ट मीटर में होता है ना, वैसा इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नाम की चीज होती नहीं है, ठीक है। यू कैन मेक योर पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये इसको स्विच बोल के कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब घर का कैसा रहता है ना, जो घर का स्विच होता है खटका, उसको कैसे अपन ऊपर नीचे करते हैं, ऑन एंड ऑफ, इसको कैसे ऑन एंड ऑफ करना। तो देखो आपको क्या करना है, वायर कनेक्ट करके रखना है। मान लो ये मैंने एक वायर कनेक्ट करके रख दी, और एक मैं वायर लगाता हूँ, ये वाली। सो मान लो यहाँ से एक मैंने वायर कनेक्ट कर दी, ठीक है। सो आई हैव कनेक्टेड टू वायर्स, मैंने दो वायर कनेक्ट कर दी, राइट। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है अभी तक। मतलब टेक्निकली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। क्यों? क्योंकि उसके बीच में गैप है, उसके बीच में गैप है। थोड़ा पास से मैं तुमको बताता हूँ, यू कैन सी देयर इज अ गैप इन बिटवीन। मेटलिक ब्लॉक्स हैं ये नीचे के, लेकिन कैसा है ना, देयर इज वन गैप हियर। तो बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी फ्रॉम वन पॉइंट टू वन पॉइंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, क्योंकि वहां पे क्या है,
एक ब्रेकेज है, लेट्स से वहां पे एक पॉइंट है, एक छेद है जिसकी वजह से देयर इज अ गैप। अब वहां पर क्या इंसर्ट करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज, इसको की बोलते हैं। मतलब ऊपर वाला जो आपका ये जो होल्डर है, दिस वन, मतलब आपको होल्ड करने के लिए ताकि आपको इलेक्ट्रिसिटी के झटके ना लगे, ये प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, मे बी फाइबर। सो प्लास्टिक या फिर फाइबर से बनाते हैं। और नीचे का मेटलिक पीस होता है, नीचे का जो पार्ट है ना पूरा मेटलिक पीस है। दिस इज अ की। ये क्या है, ये की है। ओके, तो की जब आप इंसर्ट करते हो उसके अंदर, तब कनेक्शन ऑन होता है, मतलब तब स्विच ऑन होता है जब आप इसको इंसर्ट करते हो। यस सर, कुछ नहीं, आपको बस छेद के अंदर बस उसको डाल देना है, बस दैट्स इट। उसको पूरा डालने की जरूरत नहीं है दबा के, जस्ट जस्ट इंसर्ट कर दो, बस दैट्स इट। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको दबा दबा के ऐसा ऐसा ठोक ठोक के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट इंसर्ट, हो गया, दैट्स इट। तो आपका अभी ये स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन है। अगर आपको बंद करना है आप उसको रिमूव कर दो, हो गया, दैट्स इट, स्विच ऑफ है अभी। मतलब व्हेन यू इंसर्ट द की इट्स ऑन, व्हेन आप उसको निकाल दिए हैं तो बंद है, हो गया, दैट्स इट। ऐसे स्विच काम करता है। ठीक है, दिस इज योर स्विच। अभी हम लोग बात करते हैं एक वन ऑफ द बहुत ही बेहतरीन डिवाइस की, और जो जिसका नाम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो अगली वाली है। मतलब दिस इज समथिंग विच यू शुड नो, ये वाली, दिस इज कॉल्ड एज बैटरी एलिमिनेटर। बैटरी एलिमिनेटर बोलते हैं इसको। सो व्हाट इज दिस, देखो नाम में ही है, बैटरी एलिमिनेटर। अब तुमको कैसा है, हो सकता है कि तुमको कभी कभार 1.5 वोल्ट लगे। मतलब मान लो तुमने कोई सर्किट बनाया, हो सकता है कि तुमको 1.5 वोल्ट की जरूरत पड़ जाए, या फिर 3 वोल्ट की पड़ जाए, या फिर 5 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, 10 वोल्ट की। और हर बार क्या होगा, आपको अलग अलग बैटरीज लगाने पड़ेंगे, राइट। और बैटरी आपको पता है, सपोज लेट्स से सेल जो है आपको दुकान में जाके लेने पड़ेंगे। एक तो सेल सस्ते नहीं रहते हैं, सेकंड थिंग आपको हर एक के लिए अलग अलग लगाना पड़ेगा, राइट, इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। उसकी जगह पे अपने पास क्या है, बैटरी एलिमिनेटर है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये बैटरी को एलिमिनेट करने वाला डिवाइस है। इसका मतलब ये है कि आपको बैटरी की जरूरत नहीं है। ओके, तो कैसे करना है फिर यूज इसका, आपको क्या करना है, यही बैटरी बोल के काम करता है। ये जो डिवाइस है, इट वर्क्स एज बैटरी। कैसे, आपको क्या करना है, सिर्फ इसका एक प्लग होता है, ये वाला, समथिंग लाइक दिस। आप खाली सपोज लेट्स से इसको नॉर्मल इसमें डाल दो, आपके जो भी आपका प्लग पॉइंट है घर पे का, आप उसके अंदर डाल दो। तुम देख सकते हो 2 पिन है ये, सो इट्स अ नॉर्मल पिन, 2 पिन। आप किधर भी लगा सकते हो घर के अंदर। एंड उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक रेड है एक ब्लैक है, सो दैट मीन्स वन इज फॉर पॉजिटिव, वन इज फॉर नेगेटिव। तो ये बैटरी के जैसा वोल्टेज तैयार करता है। ये कौन है, डीसी आउटपुट तैयार करता है। डीसी मतलब कौन सा, अपने जो घर में जो रहता है वो कौन सा रहता है, एसी रहता है, अल्टरनेटिंग करंट। और ये कौन सा तैयार करता है, डीसी, बैटरी वाला, दैट इज डायरेक्ट करंट। तो ये डायरेक्ट बैटरी में कन्वर्ट कर लेता है। एंड बस ऑन कर देना है। अब यहाँ पर आपके वो वायर लगा दो, और फिर आप वोल्टेज चेंज कर सकते हैं यहाँ से। सो ये ऐसा डिवाइस है, मतलब इट्स अ ग्रेट डिवाइस। आपको हर बार वो ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या, बैटरी फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जब लगाना है, आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव से आप ऐसा लगा दो, हो गया, आपका कनेक्शन बन गया। और आप जिसको कनेक्ट करना है कनेक्ट कर दो पॉजिटिव, वैसे ही नेगेटिव से। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे काम करते हैं। ये तो हो गया बैटरी एलिमिनेटर के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज कॉल्ड एज मल्टीमीटर। इसके बारे में बता दूं, हालांकि ये डिवाइस अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके दर्शन कर लो, क्योंकि बहुत सी बार क्या होगा, ये आपको लेट्स से हायर इंजीनियरिंग में वगैरह दिस इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड बाय योर साइड। चलो एक मिनट। सो दिस इज योर बैटरी एलिमिनेटर, इसको सॉरी मल्टीमीटर बोलते हैं इसको। सो इसके नाम में ही है, क्या बोलते हैं, मल्टीमीटर। मीटर मतलब क्या रहता है, जैसे कि आपके पास एमीटर है, वोल्ट मीटर है, मतलब समथिंग दैट शोज यू सर्टेन काइंड ऑफ रीडिंग, राइट, एमीटर के जैसे, वोल्ट मीटर के जैसे। तो ये क्या है, ये ऐसा डिवाइस है, ये ऑल इन वन डिवाइस है। मतलब ये वोल्ट मीटर के जैसा भी काम करता है, या एमीटर के जैसा भी काम करता है, ये रेजिस्टेंस तक गिनता है। मतलब ये डिवाइस इतना भारी है कि इट क्रिएट्स, सपोज लेट्स से, ये हर चीज को गिन सकता है, वोल्टेज को गिन सकता है, देन तुम्हारे करंट को गिन सकता है, इलेक्ट्रिक करंट को, रेजिस्टेंस गिन सकता है। सो इट्स अ मल्टीमीटर ना, डिवाइस की जो हर एक चीज को मेजर कर सकता है। मतलब हम कैसा करते हैं, एमिट, अगर हमको करंट गिनना है तो हम क्या यूज करते हैं, एमीटर यूज करते हैं, राइट। वोल्ट में वोल्टेज गिनना है तो वोल्ट मीटर यूज करता है।
दोनों की जगह पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब यू डोंट रिक्वायर सेपरेट थिंग्स, आप मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे यूज करते हैं, तो देखो इसके ऐसे दो पॉइंट्स होता है, मतलब सपोज लेट्स से वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, इसके दो इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं, आपको क्या करना है, एक नेगेटिव में लगाना है दैट इज नेगेटिव वाला, और एक पॉजिटिव में लगाना दिस वन, और ये आपके दो पॉइंट्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है। थ्रू दिस यू कैन मेजर, आप इससे मेजर कर सकते हैं, मतलब कि कितना रेजिस्टेंस है, कितना क्या है वगैरह वगैरह। अब जैसे कि मान लो मैं इसको शुरू कर लेता हूँ, हम लोग रेजिस्टेंस गिनते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस कहाँ पे, ये वाला ओहम वाला रेजिस्टेंस का सिंबल है, राइट। तो मुझे यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर नंबर से बर लेट्स से 200,000, 20,000, 2,000, 200, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं 200 पे रख देता हूँ, क्योंकि मेरा जो रेजिस्टेंस मैं चेक कर रहा हूँ बहुत ही छोटा है। ओके, सो लेट मी जस्ट फाइंड आउट, एक रेजिस्टेंस लेते हैं हम लोग, ओके, उसको मेजर करते हैं हम लोग। आई थिंक दिस विल डू, इसको लेते हैं। अब मुझे पता नहीं एक्चुअली ये डैमेज्ड है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट लेट मी स्टिल चेक, राइट। हम लोग चेक कर लेते हैं इसका कितना है। आई थिंक इसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, 10,000 के रेंज में है ये। तो लेट मी जस्ट पुट इट इन 2,000 के रेंज, और इसको मैं गिन लेता हूँ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक मिनट, ओके, आई थिंक इट्स अ डैमेज पीस है ये, क्योंकि मैंने दो अलग अलग निकाल के रखे हुए थे, तो आई हैव नो आइडिया कि भाई डैमेज्ड है कि नहीं है। आई थिंक डैमेज पीस में से ही है। ओके ठीक है, उसको साइड में रखते हैं हम लोग। लेट मी जस्ट चेक आउट विद सम अनदर रेजिस्टेंस। ये फ्रेश पीस है, बट आई स्टिल डोंट नो वेदर इट विल, लेट्स से, प्रॉपर्ली वर्क करेगा कि नहीं, बट लेट्स सी। नहीं, कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम है, सो लेट अस जस्ट यूज इट लेटर, हम लोग इसको बाद में यूज कर लेते हैं। नहीं तो यहाँ पर देख लेते हैं, वोल्टेज के लिए तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं ना। लेट मी जस्ट टर्न दिस ऑन। ओके, वोल्टेज के लिए टर्न करते हैं हम लोग। ओके, ये एमीटर है, रेजिस्टेंस, सो विल जस्ट गो फॉर वोल्टेज। ओके, 20 के रेंज में है, 2 के रेंज में रखते हैं। Okay, let us just check out. मेरा मल्टीमीटर तो खराब नहीं हो गया, लेट मी जस्ट चेक आउट। नहीं, अब भी बराबर बता रहा है। सो व्हाट वी हैव इज, फिलहाल देखो ये 8 वोल्ट पे है फिलहाल, एंड हम लोग अभी रीडिंग ले रहे हैं फॉर लेट्स से ऑन आवर मल्टीमीटर की, सच में कितना रीडिंग है उसका क्या है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज, दिस इज माय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, तो मुझे पॉजिटिव पे रखना पड़ेगा, और इसको नेगेटिव पे, ये 10 हैज टू बी कीप्ट इन नेगेटिव। ओके, तो नंबर कितना बता रहा है, व्हाट इज दैट, 9.40। ओके ठीक है, मतलब हमारे हिसाब से द रीडिंग इज टू मच, मतलब यहाँ का जो कैलिब्रेशन है वो गलत है। 8 वोल्ट बता रहा है, लेकिन यहाँ पर मल्टीमीटर में कितना पकड़ रहा है वो, ऑलमोस्ट मैं 9.4030, 40 के हिसाब से 42। नहीं, फिर वो कैलिब्रेशन यहाँ का गलत है, क्योंकि इसकी रीडिंग गलत नहीं होती है। दिस इज वेरी मच करेक्ट। सो दैट मीन्स हमारा यहाँ का वोल्टेज में सच सच में इशू है। 2 वोल्ट बोले तो कितना बोल रहा है,
3 बोल रहा है, ओके ठीक है। सो दिस हम लोग ये वाले नंबर पे रिलाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज दिस रीडिंग सीम्स लेट्स से कैलिब्रेशन गलत लग रहा है इसका, क्योंकि मल्टीमीटर में रीडिंग्स काफी डिफरेंट आ रही है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मल्टीमीटर ऐसे काम करता है, ऑल यू हैव टू डू इज यूज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। सो मूविंग ऑन, अभी ये तो हो गया हमारा। एक लास्ट वाला चीज देखते हैं विच आपको सपोज से अपने सिलेबस में है एंड यू वुड लव टू सी अबाउट इट, एंड दैट इज, इसको मैं बंद कर देता हूँ, फ्यूज। ठीक है, फ्यूज ये रहता है। फ्यूज तुम्हारा जो नॉर्मल सिलेबस में जो फ्यूज है, दिस इज द वन। मतलब ऐसे बंद करते हैं इसको, और इसकी वायर ऊपर और नीचे से लगाते हैं। नीचे से एक वायर निकालते हैं, ऊपर से एक वायर निकालते हैं, मतलब ऐसा ऐसा वायर निकालते हैं इसमें से, लेट्स से इस तरह से। और अंदर कैसे लगाते हैं, तो ये पूरा पोर्सिलिन से बना हुआ रहता है। सो आप इसको अगर हाथ भी लगाते हो तो आपको मतलब शॉक नहीं लगेगा। व्हेन इट इज कनेक्टेड इन दी सर्किट, इससे शॉक नहीं लगेगा आपको, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ पोर्सिलिन, सो इट्स इंसुलेटर। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं ओपन करके। तो सब लेट्स से समथिंग लाइक दिस, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके निकालना पड़ता है, एंड दैट्स हाउ यू रिमूव इट। अब यहाँ पर आपको वायर लगाना पड़ता है। आपका जो फ्यूज वायर रहता है वो यहाँ रहता है। लेट मी जस्ट शो यू विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड कि यहाँ पर कैसे लगाते हैं फ्यूज वायर। तो आपको क्या करना है, एक पॉइंट से लेना है, एक पॉइंट से यहां पर आपको कनेक्ट करना है उसको, आपके फ्यूज वायर को। ठीक है, एक तरफ से आपने कनेक्ट कर दिया उसको। अब अंदर से उसको लेना है, अंदर से लेना है उसको ऐसे। ठीक है, अंदर से लेना है उसको, एंड यहां से कनेक्ट करते हुए यहां से फिर से दूसरे आपका जो स्क्रू है उसमें से लगाना है। तो यहाँ का स्क्रू ओपन नहीं है, लेट मी जस्ट ओपन इट। हाँ, तो आपको यहां से ऐसा लगा के नीचे से इट हैज टू बी कनेक्टेड टू हूं, कनेक्टेड टू योर सेकंड स्क्रू। हो गया। इस तरह से आपका सपोज लेट से फ्यूज वायर लगता है। मतलब मैंने थ्रेड लगाया यहाँ पे, बट बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग आई हैव राइट नाउ, मेरे पास फ्यूज वायर अभी नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट आई विल नॉट बी एबल टू शो यू एग्जैक्टली फ्यूज वायर, लेकिन ऐसे लगाते हैं। ठीक है, एंड वंस यू आर डन, इसको कट करके आप फिर इसमें इंसर्ट कर दो, किसमें, आपके फ्यूज में। तो ये आपका फ्यूज शुरू हो जाता है फिर। दिस इज रेडी। ठीक है, ये ऐसा लटकता नहीं है, इसको कट करना पड़ता है। ठीक है, सो इसको ओपन कर लेते हैं, और फिर से मैं थ्रेड निकाल लेता हूँ वहां से, बिकॉज आई डोंट वांट माय थ्रेड देयर। इसको निकाल लो ऐसे, इसको बंद कर देते हैं। तो ये कितने रुपए का रहता है, ये 20 रुपए में आ जाता है। ठीक, मतलब लाइक करंट रेट के हिसाब से ये आपको 20 रुपए में मिल जाएगा, दिस वन। इसको अभी साइड में रखते हैं, ये रहा हमारा फ्यूज वाला। फ्यूज को साइड में रखते हैं अभी। सो दैट्स ऑल। अभी हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे रिगार्डिंग सम थिंग्स, लेकिन ये हमारा इंट्रोडक्शन था रिगार्डिंग द वेरियस डिवाइसेस, राइट? सो लेट मी जस्ट आस्क यू सम थिंग्स रिगार्डिंग दिस, गो विद द टॉपिक इटसेल्फ। तो देखो, अपना ये लेसन ऑलरेडी कंप्लीटेड है। ऑल वी आर डूइंग इज राइट नाउ इज रिवीजन, और रिवीजन मतलब एग्जाम के हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे पहला इस लेसन के अंदर क्या क्या करना है आपको, मैं उसकी लिस्ट बता दूं। देखो, मेन चीज डेफिनेशन तो आपको हर चीज की पता ही होनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑब्वियसली हर एक टॉपिक, जो भी आपका ये वॉयलेट कलर में लिखा हुआ है ना टाइटल, ये 12.1 इलेक्ट्रिक करंट, फिर 12.2, 12.3, हर एक का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन शुड बी नोन। तो डेफिनेशन ऑब्वियसली यू हैव टू मेमोराइज, या आप नोट से कर लेना। सेकेंड थिंग आपको जो फोकस करना है दैट इज अबाउट डेरिवेशन। डेरिवेशन आपका होना ही चाहिए ठीक से। एंड डेरिवेशन के अंदर किस चीज के ऊपर फोकस करना है आपको? द फर्स्ट थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज ऑब्वियसली सीरीज सर्किट, सीरीज के ऊपर, पैरेलल के ऊपर, उनका डेरिवेशन कैसा है। द थर्ड थिंग यू नीड टू फोकस ऑन इज फॉर्मूले। फॉर्मूले के डेरिवेशन भी एग्जाम में आते हैं, पर्टिकुलरली अबाउट पावर एंड हीट। मतलब ये तो भी ठीक है, चलो आपको ज्यादा कुछ परेशान नहीं करेंगे करंट के और पोटेंशियल डिफरेंस के, बट दे विल डेफिनेटली कैन आस्क यू हीट के और पावर के डेरिवेशंस।
और इसमें एक लास्ट वाला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन सा है, वो कन्वर्जन ऑफ 1 kWh टू जूल्स, और जूल में कैसा कन्वर्जन है उसका। इतने सारे डेरिवेशन आपको पता ही होनी चाहिए, सीरीज, पैरेलल, हीट, पावर एंड किलोवाट जूल वगैरह। The next thing you have to focus in this topic is, apart from this, numerical obviously, तो उसका मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, numerical तो obviously क्योंकि physics है, numerical तो करना ही करना है। Now, apart from this, what we need to remember is definition, derivation, numericals. Another thing that can be asked to you is, let's say disadvantage, advantage, disadvantage of series and parallel. इन दोनों के advantage, disadvantage and comparison. तो कंपैरिजन में आपको पता होना चाहिए, मतलब डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स। एंड सेकंड थिंग यू शुड नो इज एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। थर्ड थिंग आपको जो सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, एंड दैट इज अबाउट द सिंबल्स। आपको इसमें के सिंबल्स याद होने चाहिए। हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन सा सिंबल ज्यादा पूछा जा सकता है आपको, वो भी दैट विल बी डिस्कसिंग नाउ। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में दो है अपने पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कौन से, एक बल्ब है, बल्ब, और दूसरा कौन सा, फ्यूज। तो ये दो चीजें एप्लीकेशन के अंदर आ जाती हैं। अगर आपका इतना इज डन, अगर आपका ये इतना हुए वाला है, बाकी का फिर कैसा है, तुमने ऊपर ऊपर नीचे नीचे किया तो भी चलेगा, इट्स फाइन। बट डेफिनेशंस, डेरिवेशन, सिंबल्स, बल्ब, फ्यूज, इसके बारे में अगर आपको बेसिक पूरी इंफॉर्मेशन है तो देन दिस लेसन के मार्क्स आपको आउट ऑफ जरूर मिलेंगे, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, ऑब्वियसली। नाउ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, इट्स नथिंग बट दी, लेट्स से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो एक आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, तो दैट डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, एंड दैट इज, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट बुक में ही है, rate of flow of electric charges. And what is the definition of electric circuit, that is also there, a continuous and closed path, CC। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपको ध्यान में रखना है। इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। एंड व्हाट इज द करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, दैट मींस I is equal to Q by T। ये एक पॉइंट क्लियर करा लो, डायरेक्शन किधर किसका क्या रहता। सो लेट मी टेल यू अबाउट द डायरेक्शंस। डायरेक्शन आपको दो चीजों का पूछा जाएगा एग्जाम में। एक डायरेक्शन होगा ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, और दूसरा जो तुमको डायरेक्शन पूछा जाएगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। सो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या रहता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैसा रहता है इसका, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स का कैसे रहता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एंड इसको और एक कैसा लिख सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं उसको अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक करंट का, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, opposite to direction of electrons, that is the another way you can represent it। अब ये तो हो गया हमारे फॉर्मूले के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में, डेरिवेशन के बारे में। नाउ अनदर थिंग व्हिच यू नीड टू रिमेंबर इज, एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। हालांकि तुमने उसका फॉर्मूला याद किया है, दैट इज Q इज इक्वल टू Ne। वहां पे Q चार्ज रहता है, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि एक कूलम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो कितने रहते हैं, 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कितने, एक कूलम के अंदर। उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्मॉल स्मॉल यूनिट्स, उसमें का सबसे पहला यूनिट कौन सा है, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर एक पता होना चाहिए आपको, और एक माइक्रो एम्पियर। मिली माइक्रो, बेसिकली माइक्रो मतलब कौन रहता है, मिली इज नथिंग बट 10 to the power -3, एम मतलब मिली, और माइक्रो मतलब ये यू जैसा सिंबल, उसका मतलब होता है 10 to the power -6। तो ये दो आपको पता होने चाहिए, 1 मिली एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर। अगर ये इतना पता है देन इट्स मोर देन गुड, सिंपल। अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, एमीटर। हाँ, तो उसके बारे में सपोज लेट अस से, और एमीटर की क्या प्रॉपर्टीज है, एमीटर की खाली दो ही प्रॉपर्टीज है। कौन सा, एमीटर का पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज। मेन उसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, राइट इट डाउन द चैट सेक्शन, कि रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए आपके
एमिटर का? शुड बी हाई, शुड बी लो, क्या लगता है? लो रेजिस्टेंस, बिकॉज इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू मेजर करंट, तो लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, सीरीज एंड लो। ओके, चलिए अब बात करते हैं ड्रिफ्ट स्पीड की। तो ड्रिफ्ट स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, तुमको एक, मैंने तुमको बोला था कि इसका खाली ये एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन जस्ट वर्ड के मीनिंग्स तो पता होने चाहिए। ड्रिफ्ट स्पीड ये चीज तुमको आएगी 12th स्टैंडर्ड में, लेकिन एटलीस्ट फिलहाल तुमको पता होना चाहिए व्हाट इट इज। तो ड्रिफ्ट स्पीड मतलब किसका स्पीड होता है? वो इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है, लेकिन कहां पर? इन दी कंडक्टर। मतलब कंडक्टर के अंदर जैसे वो घूमते, तो उसके अंदर का जो भी स्पीड है इलेक्ट्रॉन का, तो दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट स्पीड। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन स्पीड इज नथिंग बट ड्रिफ्ट स्पीड, लेकिन कहां पर? इनसाइड कंडक्टर, इनसाइड कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इसके अंदर दोनों में से दीज आर नथिंग बट द वर्क डन टू मूव अ चार्ज। अपने को ये पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस में वी डू द वर्क टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। नाउ मेन क्वेश्चन इज वर्क डन किसके अंदर वन पॉइंट टू अनदर है, वन पॉइंट टू अनदर, और किसके अंदर इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट है? ये इंफिनिटी वाला बोलो, इंफिनिटी वाला कौन है? वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, इज इट चार्ज? मतलब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है? इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ये ईपी है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और ये कौन है? दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी है। वन पॉइंट टू गिवन पॉइंट, दैट इज पीडी। ठीक है, इसको और एक कुछ वर्ड है क्या अपार्ट फ्रॉम दिस? तो द वर्ड इज इलेक्ट्रिक प्रेशर। Electric pressure is one of the, suppose let us say another word which you can use for this. Now इसके लिए यूनिट क्या है? वोल्ट। एंड इसका suppose let us say जो डिवाइस है वो क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टीज बताओ। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को कैसे लगाता है? सीरीज, पैरेलल? पैरेलल। ओके, और रेजिस्टेंस कैसा रहता है इसका? हाई लो? रेजिस्टेंस हाई या फिर लो? रेजिस्टेंस इज प्रेटी हाई, रेजिस्टेंस इज प्रेटी हाई। ओके फाइन, अभी सर्किट डायग्राम देखते हैं। अब सर्किट डायग्राम के अंदर, सर्किट डायग्राम को और एक वर्ड क्या है? स्कीमेटिक डायग्राम। इसको अंडरलाइन करो, एक वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है आपको। सर्किट डायग्राम को और एक वर्ड क्या रहता है? मतलब हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, तो इसका नाम और एक क्या है? स्कीमेटिक डायग्राम। तो स्कीमेटिक डायग्राम को ये अंडरलाइन कर लो। अब ये जो सिंबल की जो लिस्ट है आपकी बुक में, इसमें से सबसे ज्यादा कौन से पूछेंगे? देखो, इलेक्ट्रिक सेल का तो बहुत ही आसान है, एक एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बस दैट्स इट। अगर आपको मोर देन लेट से वन सेल बताना है, जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज आल्सो कॉल्ड एज बैटरी, तो वहां पर एक बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, जितने तुम्हारे पास सेल है उतने निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो इजी है, ये आपको मोस्टली सपोज लेट से दे माइट नॉट आस्क। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, स्विच ओपन रहता है तो क्या, क्लोज्ड रहता है तो क्या? तो एक चीज ध्यान में रखना है, अगर स्विच क्लोज्ड है मतलब वो कौन सी कंडीशन है? ऑन कंडीशन है। मतलब स्विच आपका ऑन है तो उसको क्लोज्ड बोलते हैं, एंड जो ओपन रहता है तो उसका मतलब कंडीशन कैसा है आपका? स्विच कैसा है? ऑफ है। अगर ऑन कंडीशन है आपकी स्विच की, तो कैसा सिंबल बताना है? ब्रैकेट एंड उसके अंदर डॉट। ब्रैकेट अगर उसके अंदर डॉट नहीं है तो फिर क्या बोलेंगे उसको? ओपन स्विच, उसको ओपन स्विच बोला जाता है। तो ये दो थोड़े ज्यादा करने, तीसरा और चौथा। हाँ, वायर जॉइंट एंड वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, ये पूछते हैं पर्टिकुलरली। वायर जॉइंट नहीं तो वायर जॉइनिंग विदाउट क्रॉसिंग। अगर जॉइंट है तो बस एक गोल बता दो, अगर क्रॉस करके करना है तो एरो करके बता दो। मतलब यू नो यू जस्ट हैव टू जंप। एंड तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये सीधी लाइन और फिर ये ऐसा। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि ऊपर से ही बताना है, आपके ऊपर है आप उसको कैसे बता रहे हो। सो दिस इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। बल्ब का तो बहुत ही सिंपल है, एम की जैसा निकाल लो उसको, या फिर हार्ट की जैसे, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट। एंड रेजिस्टर वो तो काफी सिंपल है। अब इसमें एक बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं बिटवीन वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड रियोस्टेट। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, रेजिस्टर का सिंबल हम लोग कई के लिए भी यूज कर सकते हैं,
वी कैन यूज इट फॉर टीवी। समटाइम्स एग्जाम के अंदर कैसा होता है ना, आपको डिवाइस देते हैं जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया या फिर पीसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, और फिर आपको क्या बोलते हैं उसका सिंबल निकालो कंप्यूटर का, फिर ये, बट आपको पता है कि डिवाइस कोई भी रहने दो, वी कैन यूज दीज सिंबल, दिस सिंबल रेजिस्टेंस का सिंबल फॉर एनी ऑफ द डिवाइसेस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मेन कंफ्यूजन होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट में। एरो अगर है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टैट का स्पेशल सिंबल है। रियोस्टैट जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसका एक सेपरेट सिंबल है, उसको कैसे निकालते हैं, ये ऐसे एरो करके ऊपर से। एंड अगर सिर्फ ऊपर उसके एरो है तो मतलब लाइक नॉट लाइक दिस फ्रॉम द टॉप, ऐसे साइडवेज है तो, ऑब्लिक है तो दैट इज फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट के लिए ऊपर से आता है डायरेक्टली। एमीटर वोल्ट मीटर वो तो काफी आसान है, जस्ट नाम लिख दो, साइन दे दो उसको, कुछ है ही नहीं उसके अंदर। वोल्ट मीटर के लिए वी, एमीटर के लिए ए, तो वो तो काफी सिंपल। सो इसमें से जो टफ है वो है थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड एट्थ एंड नाइन्थ। ये इतने करके जाओ ठीक से, 8 9 5 6 3 4 पेयर्स में करो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। मतलब लाइटली मत लो इसको, बच्चे बहुत इसमें गलती करते हैं। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट एमीटर फर्स्ट। एमीटर के प्रॉपर्टीज क्या है? दैट इट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड इट हैज लो रेजिस्टेंस। ओके, तो व्हाई इट इज कनेक्टेड इन सीरीज पहले वो डिस्कस करते हैं। तो तुमको कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर कोई क्वेश्चन आया भी, सपोज बोर्ड के अंदर तो ऑब्वियसली नहीं आने वाला है, आई कैन गारंटी यू दैट, बॉन्ड पेपर पे भी आई कैन राइट इट डाउन फॉर यू। लेकिन अगर आपके सपोज कोई स्कूल एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं कि सपोज लेट्स से इफ इट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड लो रेजिस्टेंस, तो उसके रीजन क्या है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपोजिट कंसिडर करके। मतलब सपोज उन्होंने ऐसा बोला है कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड लो रेजिस्टेंस, एक्सप्लेन व्हाई। तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा सीरीज का बाय कंसीडरिंग दैट इट इज बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल, उल्टा करके तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब जाके। तो जैसे कि सीरीज बोला है तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि पैरेलल में लगाने के बाद क्या होगा। ओके, तो पैरेलल में लगाने के बाद क्या होगा, उसका लो रेजिस्टेंस रहता किसका, डिवाइस का। अगर आप पैरेलल में लगाते हो तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वोल करंट किस में से पास होगा, पूरा करंट, वोल करंट विल पास थ्रू एमीटर, पूरा करंट एमीटर में से जाएगा और अपना डिवाइस शुरू ही नहीं होगा। आप ये बोल दो कि पूरा करंट एमीटर में से जाएगा, आपका डिवाइस शुरू नहीं होगा, द डिवाइस विल नॉट वर्क, डिवाइस विल नॉट वर्क। ये हो गया पहला। एंड सपोज लेट अस से आपका अगर ये लो रेजिस्टेंस का अगर कॉन्सेप्ट बताना है आपको, तो मान लो उसका हाई रेजिस्टेंस है, ऐसा बताओ। इफ इट इज हाई रेजिस्टेंस तो उसमें से करंट पास ही नहीं होगा। हाई रेजिस्टेंस अगर वैल्यू है तो एज यू नो करंट को ऐसी जगह से जाने का ये रहता है, मतलब लाइक वांट्स टू गो थ्रू दैट सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस कम हो। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस हाई हो गया तो उसमें से करंट पास ही नहीं होगा, करंट विल नॉट पास। अगर करंट पास ही नहीं हुआ, ठीक है, करंट विल नॉट पास, अगर करंट पास ही नहीं हुआ आपके इसमें से सर्किट में से, फिर एमीटर गिनेगा क्या। अगर एमीटर में से करंट पास ही नहीं हुआ हाई रेजिस्टेंस की वजह से, तो वो गिनेगा क्या हो। सो इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन कि बाबा इट विल नॉट मेजर, करंट ही पास नहीं हो रहा तो मेजर क्या करेगा वो, इस तरह से एक्सप्लेन करो। एंड सेम गोज फॉर योर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को भी सेम लॉजिक बताओ कि क्यों सीरीज में और किस में पैरेलल में क्यों लगाते हैं, सेम लॉजिक। यस, सो द मेन पॉइंट अबाउट ओम्स लॉ इज कि ओम्स लॉ के अंदर तुमको क्या पूछेंगे। अब इसके अंदर टाइप बहुत है। एक तो तुमको स्टेटमेंट पूछा जाएगा, उसका प्रूफ वगैरह, डेरिवेशन। द सेकंड थिंग दे कैन आस्क इज द न्यूमेरिकल। अगर न्यूमेरिकल आया तो फिर थ्योरेटिकल कुछ पूछेंगे नहीं तुमको। दे माइट गिव यू अ ग्राफ एंड ग्राफ के ऊपर से दे कैन आस्क यू, ग्राफ के ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, तो यू हैव अ सर्टेन आइडिया हाउ टू सॉल्व इट। तो दो तीन में से कोई भी आपको एक एक पर्टिकुलर चीज आएगी वो हम उसके हिसाब से। बट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज उसका उसका स्टेटमेंट एंड उसका सपोज लेट्स से मैथमेटिकल इक्वेशन। तो कुछ नहीं, जैसे आपके बुक में वैसा ये जस्ट रट्टा मार लो, पोटेंशियल डिफरेंस V across the ends of a given metallic wire in electric circuit is directly proportional to current flowing through it, मतलब V is proportional to I and that too when the temperature remains same। ये लास्ट वाली लाइन भूलनी नहीं है, बच्चे ठीक से डेफिनेशन करते नहीं है ये चीज, और ये लास्ट वाला तो लिखते ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो खाली इतना ही लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बस दैट्स इट, कुछ आगे पीछे नहीं, टेम्परेचर नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ये ऐसा बुक के जैसा लिखना है आपको।
फॉर टोटल लेट्स से आउट ऑफ मार्क्स की जो आपको एक्सपेक्टेड है. एंड मुझे पता है जितना मैंने तुमको सिखाया है दैट यू वांट आउट ऑफ मार्क्स, और आउट ऑफ मार्क्स के लिए ये करना पड़ता है. आपके आपके परफेक्शन आपके स्टेटमेंट्स में होना चाहिए. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द परफेक्शन. ये स्टेटमेंट पूरा याद करना है. प्रैक्टिस इट 3-4 टाइम्स ऑन वाइट पेज, याद हो जाएगा आपको. अब बात करते हैं रिगार्डिंग सपोज से फॉर्मूला वगैरह. तो ये है, दिस इज योर फॉर्मूला वगैरह, ये तो ऑलरेडी यू नो. एंड द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. एंड रेजिस्टेंस के अंदर देयर इज वन पर्टिकुलर डिवाइस. दो टाइप्स होते हैं. करंट के अंदर और रेजिस्टेंस के अंदर रिलेशन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. मतलब रेजिस्टेंस जितना बढ़ता है उतना करंट कम होता है. एंड एग्जाम के अंदर आपको ये पूछेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट्स अ डिवाइस कि जिसके अंदर का रेजिस्टेंस आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो. अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स. मतलब आपको एग्जाम में ये पूछेंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस का फायदा क्या है. मतलब अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन दे कैन आस्क यू उसका फायदा क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस. तो मेन फायदा क्या है? बिना वोल्टेज को चेंज करे आप करंट को चेंज कर सकते हो. मतलब क्या बोलना है आपको? V को कुछ नहीं रखना है, V हैज टू बी कांस्टेंट. वोल्टेज को कांस्टेंट रखो, लेकिन फिर भी तुम किसको चेंज कर रहे हो? करंट को चेंज कर रहे हो. करंट इज वेरिएबल. करंट को वैरी कर रहे हो विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज. क्योंकि देखो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट को अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को चेंज करना पड़ेगा, राइट? ओम्स लॉ के हिसाब से. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो आपको वोल्टेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है. आप आर को चेंज कर लो, आई चेंज हो जाएगा. ये कॉन्सेप्ट है. अब इसका डिवाइस कौन सा है अपने इसमें कॉमन? रियोस्टैट. रियोस्टैट इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस. एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का एग्जांपल दो. इट्स रियोस्टैट. और कौन सा एग्जांपल है? पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर इज आल्सो द वन. ये कहाँ रहता है? ये टॉयज में रहता है. रियोस्टैट किधर यूज करते हैं? लैब के अंदर. और पोटेंशियोमीटर ये जनरली कोई भी छोटे डिवाइसेस में रहता है, टॉयज में या फिर मिक्सर जैसे ऐसे डिवाइसेस की जो फैन बेस्ड नॉब पे चलता है, तो वैसा उस टाइप में. नाउ अबाउट दी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस. ये एक्टिविटी ये तो बकवास एक्टिविटी है. मतलब उसके अंदर खाली ये बताना है कि डिवाइस अगर रखते हैं तो करंट के फ्लो में कुछ फर्क आता है क्या? हाँ, तो ऑब्वियसली फर्क आता है क्योंकि हर एक का रेजिस्टेंस अलग अलग है. सो नॉट टॉकिंग अबाउट दिस. ओके. अभी आगे जाने के पहले आई होप यू नो रेंज क्या होता है. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने तुमको बताया था, रेंज होता क्या है. तो रेंज इज बेसिकली व्हाट, मतलब वो डिवाइस कहाँ से कहाँ गिन सकता है. जैसे कि मान लो किसी डिवाइस का रेंज 0 to 5 एम्पियर है. मतलब वो मिनिमम कहाँ से कहाँ तक वो शुरू कर रहे हैं? 0 से लेके 5 एम्पियर तक वो गिन सकता है. दैट डिवाइस रेंज. ये जस्ट डेफिनेशंस है, ये आपके ऊपर है. एग्जाम में जनरली पूछा नहीं अभी तक. सो इफ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन, बट आज तक पूछा नहीं है ये वाली चीज. ये कंपैरिजन वाइज है ना, एंड दीज आर वेरी रिलेटिव. गुड कंडक्टर, रेजिस्टर, पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर, दीज आर रिलेटिव टर्म्स. तो एग्जाम में आज तक सपोज से इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए नहीं है. बट इफ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन रीड, नहीं तो जस्ट छोड़ दो अगर बोर हो रहा है तो. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस एक्टिविटी 12.3. इसके अंदर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और दोनों को कंबाइन करना है. दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ बाय एरिया, और आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय वेयर एल व्हाट रो इज रेजिस्टिविटी. रो क्या है आपका? रेजिस्टिविटी. अब मेन क्वेश्चन, रो में और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है या फिर क्या समानता है? तो आपको क्या बोलना है? रेजिस्टेंस इज obstruction to the flow of electrons, and आपका resistivity is also resistance. Resistivity is also resistance, but किसके लिए? but for unit length and unit area. unit length and unit area. अगर आप ऐसा डेफिनेशन लिखते हो फिर वो काम करेगा डेफिनेटली. यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया. नो, आगे बढ़ने के पहले दिस वन, ये रेंजेस आपको ध्यान में रखने हैं. दीज रेंजेस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. मेटल का रेंज क्या होता है, एलॉय का क्या होता है, एंड इंसुलेटर का क्या होता है. तो मेटल मतलब कंडक्टर का कितना होता है? 10⁻⁻8. मेटल्स हैव द रेंज 10⁻⁻8 का. आपके जो ये हैं क्या बोलते हैं एलॉयज, एलॉय का रेंज होता है
10⁻⁻⁶, ये ओहम मीटर है, रेजिस्टिविटी का रेंज। और जो आपके तीसरा है कौन, इंसुलेटर, इंसुलेटर का काफी बड़ा वैल्यू रहता है, और वो कितना है 10⁻12 to 17। तो ये चीज ध्यान में रखना है, ये नंबर्स 10⁻⁻8, 10⁻⁻6 एंड 10⁻12 to 17। अब इसके अंदर ये टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ऊपर से एलॉयज के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन चाहिए तुमको। एलॉय किससे बनते हैं, मेटल से। एलॉय जनरली आर क्रिएटेड फ्रॉम मेटल्स, लेकिन दे डू नॉट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो इसके लिए उसको कहाँ पे यूज करते हैं, हीटिंग डिवाइसेस में, या फिर इलेक्ट्रिक आयन में, या फिर टोस्टर में। मतलब दीज आर द थिंग्स जिसके अंदर हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। अभी एक तो आपको ऑलरेडी पता है टंगस्टन, टंगस्टन का यूज यू ऑलरेडी नो, इलेक्ट्रिक बल्ब। लेकिन ये चीजों को अंडरलाइन करो, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से दो मेटल्स हैं कि जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज करते हैं, और उसका नाम क्या है, कॉपर, और दूसरा एल्यूमिनियम। ये कौन है, ये वो मेटल्स हैं कि जो किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने के लिए। मतलब वायर इससे बनता है, आपका जो मेटल का वायर है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए किससे बनता है, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से। बस इतना ही बताना है आपको, बाकी ये तो बस क्वेश्चंस हैं, दीज वंस। तो व्हाट वी आर गोइंग टू गो फॉर इज नाउ सीरीज और पैरेलल के। अब सीरीज और पैरेलल के जो सर्किट्स हैं दोज आर क्वाइट सिंपल। ऑल यू हैव टू डू इज डेरिवेशन के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है, खाली इतना पता होना चाहिए। मैं तुमको ट्रिक बता देता हूँ, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, अगर आप सीरीज के लिए कर रहे हो तो आपको डेरिवेशन वहां से शुरुआत होनी चाहिए जो डिफरेंट है। मतलब जैसे कि आपके पास दो ऑप्शंस है, ईदर यू कैन स्टार्ट विद I is equal to I1 plus I2 plus I3, और यू कैन स्टार्ट V is equal to V1 plus V2 plus V3, दोनों में से एक। अब इसमें जो डिफरेंट है आपको वो शुरुआत करनी है। अब सीरीज में क्या सेम रहता है, करंट सेम रहता है, मतलब ऊपर वाला चीज आपको यूज नहीं करना है, ऊपर वाला चीज यूज नहीं करना है, नीचे वाला यूज करना है। तो ये चीज ध्यान में रखें कि व्हाट यू हैव टू गो फॉर इज व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद लेट्स से सीरीज, तो आपको किससे शुरुआत करनी है, ऐसे फॉर्मूले से शुरुआत करनी है जो डिफरेंट हो। हाँ तो बस हो गया फिर, V इज इक्वल टू वो वाला अगर तुमने कर दिया। अब डिफरेंट क्या है सीरीज में, पोटेंशियल डिफरेंस। सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ओम्स लॉ के हिसाब से जस्ट ये करो, V को क्या लिख सकते हैं हम लोग, V को लिख सकते हैं I बाय, अपने ओम्स लॉ के हिसाब से दैट वुड बी IR इज इक्वल टू, V1 को क्या लिख सकता है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब किसको कॉमन निकालेंगे, I को कॉमन निकाल लो, R1 प्लस R2 प्लस R3 और IR। हो गया, I को कट कर लो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये RS है। पैरेलल का भी सेम, पैरेलल के क्या करना है, पैरेलल के अंदर तुमको उससे शुरुआत करनी है जो डिफरेंट है। अब पैरेलल में क्या डिफरेंट रहता है, राइट इन द चैट बॉक्स, पैरेलल में क्या डिफरेंट रहता है, व्हाट इज डिफरेंट अबाउट पैरेलल्स, पैरेलल के अंदर क्या डिफरेंट रहता है, करंट ना। ओके तो करंट से शुरुआत करनी है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I की जगह पे क्या लिखेंगे, वही V बाय आर, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, V कॉमन ले लो, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, और ये V बाय आर, कट कर लो V और V, तो क्या बचेगा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। हो गया, तो आरपी के लिए और ये आरएस के लिए एवरीथिंग इज डन। अभी एग्जाम के अंदर आपको क्या पूछेंगे कि पैरेलल सर्किट के फायदे क्या हैं, या फिर व्हाई डू वी यूज इवन पैरेलल सर्किट्स। तो पैरेलल सर्किट्स के अंदर सबसे पहला एडवांटेज क्या है, द फर्स्ट एडवांटेज इज पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है, रेजिस्टेंस टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस इज लो। उसके बाद इसके अंदर अगर एक डिवाइस फेल होता है फिर भी सर्किट चालू रहता है, वन डिवाइस फेल्स फिर भी पूरा सर्किट चालू है, स्टिल सर्किट विल वर्क, स्टिल सर्किट विल वर्क।
रेजिस्टेंस लो, वन डिवाइस फेल्स स्टिल सर्किट विल वर्क, स्विच की फैसिलिटी, आप स्विच लगा सकते हो। ओके, वोल्टेज सेम, दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट। वोल्टेज कैसा रहता है? सेम रहता है इसके अंदर। करंट डिफरेंट। तो ये तुम्हारे एडवांटेजेस यू कैन राइट डाउन इन योर वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती बोल के, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप्ड। तो इतने सारे पॉइंट लिख देना रिगार्डिंग योर पैरेलल सर्किट एट होम। बाकी तो कुछ है नहीं उसमें अंदर समझाने जैसा, बाकी एक जैसा ही है, जस्ट द डेरिवेशन एंड एवरीथिंग। पैरेलल के अंदर सेम सेम लॉजिक। अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जाम में आता है और बच्चों को वर्ड याद नहीं आते हैं। एग्जाम के अंदर ना तुमको पूछेंगे पैरेलल सर्किट्स के, सपोज सीरीज सर्किट का कोई एग्जांपल है क्या और उसका कुछ इशू है क्या, तो फेरी लाइट्स के बारे में आपको लिखना है। तो ये वर्ड ध्यान में रखना, एग्जाम में बच्चों को ये लाइट वर्ड ही याद नहीं आता है। तो फेरी लाइट मतलब कौन सा? वो जो लाइटिंग रहती जो घर के ऊपर लगाते हैं फेस्टिवल के वगैरह वक्त, तो दैट इज द वन, फेरी लाइट्स। तो फेरी लाइट्स के बारे में आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अगर पहली चीज ये सीरीज में लगाते हैं फेरी लाइट जो होता है, और अगर ये खराब होता है फॉर एग्जाम्पल, तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो खराब अगर होता है तो आपको क्या बोलना है? फाइंड डिफेक्टिव बल्ब, एकदम वन सेंटेंस में प्रॉपर लिखना है। फाइंड डिफेक्टिव बल्ब, फाइंड डिफेक्टिव बल्ब एंड रिप्लेस इट। अगर आपकी लाइन पूरी बंद हो गई, एग्जाम में क्या पूछेंगे? इफ द whole light is off for the fairy lights for the whole line, what is your solution? तो solution क्या है? Find defective bulb and replace it, बस। तो डिफेक्टिव बल्ब बोलो, नहीं तो डेड बल्ब बोलो, आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन यू हैव टू राइट इट इन दिस वे। हो गया? फिर बाकी तो उसमें कुछ है नहीं समझाने जैसा सीरीज पैरेलल में। तो एग्जाम के लिए हीटिंग इफेक्ट एक वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स है कि जो आपको पूछा जाएगा। सबसे पहला आपको डेफिनेशन पूछेंगे, फिर उसके ऊपर के डेरिवेशन पूछ सकते हैं आपको, नहीं तो एप्लीकेशन। हीटिंग के आपको दो टॉपिक्स हैं, एक डेफिनेशन, उसका डेरिवेशन फॉर्मूले का, और तीसरा एप्लीकेशंस, मतलब वो इलेक्ट्रिक फ्यूज एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो चारों में से एक चीज आपको पूछी जाएगी, एक तो डेफिनेशन, डेरिवेशन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दो है तुम्हारे को। सो हीटिंग इफेक्ट के डेफिनेशन देख लेते हैं, सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो ऑन द हैंड इफ द इलेक्ट्रिक करंट इज, ये वाली डेफिनेशन, लेकिन अपने बुक में भी एक तुमको दी गई है, तो आप वो यूज कर सकते हैं डेफिनेशन। आपको ये अगर हार्ड लग रही है, यू कैन यूज द नोट्स डेफिनेशन व्हिच हैज बीन गिवन। अब डेरिवेशन देखते हैं। अब डेरिवेशन कैसे करना है आपको? सबसे पहला शुरुआत करनी है वडा विक्नारी क्वीन से, राइट? वडा विक्नारी क्वीन, दैट इज W इज इक्वल टू VQ। उसके अंदर आपको Q का वैल्यू रिप्लेस करना है, V का वैल्यू रिप्लेस करना है। V की जगह पे क्या लिखेंगे? IR, और Q की जगह पे क्या लिखेंगे? IT। तो पूरा क्या हो जाएगा वो? W इज इक्वल टू I²RT। और W की जगह पे क्या लिख सकते हैं? एनर्जी, और एनर्जी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? हीट। तो हीट इज इक्वल टू I²RT। ये आपका पहला फॉर्मूला। बाद में इसी पहले फॉर्मूले से आप और एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आप क्या करो, हीट इज इक्वल टू, हीट इज इक्वल टू VQ। इस बार क्या करेंगे? सिर्फ Q की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो उसका वैल्यू क्या होता है? Q का वैल्यू कितना है? IT। तो ये और एक फॉर्मूला हो गया आपका, I²RT VIT। अभी तीसरा कौन सा बचा है? V²T/R। ओके, तो V²T/R अगर बचा है, तो हमको खाली रिप्लेसमेंट किसमें करना पड़ेगा? I के इसमें। ओके, तो इसी इसी फॉर्मूले से हम लोग और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। आप H लिख दो, V लिख दो, I की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? V/R। I की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V/R लिख सकते हैं। ये T जैसे कि वैसा हो गया। सो दैट इज V²T/R। सो तीन फॉर्मूले हो गए, I²RT, VIT, V²T/R। वेरी सिंपल। तो ये डेरिवेशन अपने नोट्स में भी है, आप वहां से भी लेट्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, एग्जाम में जरूर पूछेंगे। और ये तीनों में से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा है? और बच्चे उसमें भी बहुत गलती करते हैं, हीटिंग लॉ ऑफ जूल की हीट लॉ ऑफ जूल की लॉ ऑफ हीटिंग ऑफ जूल, कुछ भी लिखते हैं। तो उसका सीक्वेंस कैसा है? जले हैं, ध्यान में रखना है, GLH, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। प्रॉपर उसका जो सीक्वेंस है वो ध्यान में रखो, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। वो कुछ भी सीक्वेंस करते बच्चे, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ध्यान में रखना। और इसमें से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कौन सा है? ये वाला, दिस इज रेफर्ड एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बाकी के नहीं, वो तो बाकी के डेरिवेशन है।
ओके, सो दिस इज द वन। उसका डेरिवेशन वगैरह डेफिनेशन आपको अगर पूछा तो वो डेफिनेशन आप लिख देना, फॉर्मूला लिख के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेट्स से द रेजिस्टेंस, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वो 3 स्टेटमेंट्स आपको लिख देने हैं, दिस वन, यहां से लेके यहां तक, जूल्स लॉ ऑफ हिटिंग। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आपको 2 हैं, कौन से? एक आपको बल्ब है और दूसरा फ्यूज है। लेकिन उसके पहले ना बच्चों का ध्यान इधर नहीं जाता, ये लाइन पे। इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, ये लाइन के ऊपर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है, और एग्जाम में जरूर पूछते हैं ये एग्जाम्पल्स ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आपको लाइन में दिए गए हैं। और इसमें और एक बच्चों से गलती क्या होती है, बच्चे सिर्फ ऐसा लिखते हैं, जैसे कि मान लो इस्त्री के बारे में लिखना है, आयन के बारे में, तो बच्चे सिर्फ आयन लिखते हैं। यहाँ पे तुम एक रूल फॉलो करो, जो भी डिवाइस का नाम लिख रहे हो ना, उस डिवाइस के पहले वर्ड लिखो इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक वर्ड आना ही चाहिए आपके डिवाइस के। जैसे कि तुम देखो ना, हीटर नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर, केटल नहीं, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयन। हाँ, तो इलेक्ट्रिक वर्ड आना ही चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो डिवाइसेस का नाम कैसा है, डिवाइस का नाम बाद में, पहले क्या लिखना है आपको, इलेक्ट्रिक। तो डू नॉट मेक दैट मिस्टेक टू फॉरगेट अबाउट दैट इलेक्ट्रिक वर्ड। इलेक्ट्रिक वर्ड लिखना ही लिखना। अब बात करते हैं तुम्हारे इसकी क्या बोलते हैं, बल्ब के बारे में। तो बल्ब के बारे में इज वेरी सिंपल, कि उसके अंदर टंगस्टन होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। वो तो आपके सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन, फिर बाद में थर्मल आइसोलेशन, एंड फिलामेंट को अंदर से कौन सी गैस भरते हैं उसके अंदर, नाइट्रोजन एंड अर्गॉन। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप डायग्राम भी, अगर आपको मेंटल इमेज भी है आपके दिमाग में बल्ब के बारे में, तो आप फिर भी लिख सकते हैं, आउटर शेल इज मेड अप ऑफ ग्लास, इनर गैस से भरा हुआ है, फिर थर्मल आइसोलेशन है, टंगस्टन से बना हुआ है फिलामेंट वगैरह वगैरह, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहता। तो इतनी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता है उसके बारे में। और उसके अंदर हीट ज्यादा पैदा होती है एज कंपेयर टू द लाइट। हमको बल्ब से प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए, लेकिन लाइट की जगह पे वो ज्यादा क्या देता है हमको, हीट देता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बल्ब ज्यादा क्या देता है हमको, हीट देता है, जो लाइट है वो कम देता है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर फ्यूज, तो फ्यूज के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको। फ्यूज के बारे में सबसे पहला पता हो ये होना चाहिए कि आप उसको लगा कैसे रहे हो। सबसे पहले वो प्रोटेक्शन डिवाइस है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन डिवाइस है, सिक्योरिटी डिवाइस है वो। एंड सेकंड थिंग यू शुड नो इज, उसको सीरीज में लगाएगी कि पैरेलल में लगा रहे हैं। चैट सेक्शन में बताओ कि हम लोग इसको कैसे लगाते हैं, सीरीज में कि पैरेलल में, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज। डू वी अप्लाई इन सीरीज, डू वी अप्लाई इन पैरेलल? सीरीज में लगाते हैं, राइट, सीरीज में लगाते हैं। एंड जो ये है क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, वो लो होना चाहिए कि हाई? मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए, लो की हाई? लो, लो। अच्छा, उसके लिए फिर आप क्या यूज कर सकते हो, कोई भी मेटल और एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे कोई भी मेटल या फिर एलॉय चलेगा जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो। तो यू कैन यूज ईदर मेटल और एलॉय विच हैज लो मेल्टिंग पॉइंट फॉर मेकिंग फ्यूज वायर। फ्यूज वायर बनाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट थिंग दे विल आस्क इज, उसका आउटसाइड मटेरियल किससे बने वाला रहता। तो आउटसाइड मटेरियल फ्यूज का किससे बने वाला रहता, पोर्सलिन। पोर्सलिन, वो वर्ड ध्यान में रखना, एग्जाम में जरूर पूछेंगे कि कौन से मटेरियल से बना होता है आउटसाइड मटेरियल। नेक्स्ट थिंग, फ्यूज रेटिंग। फ्यूज रेटिंग के बारे में आपको पूछेंगे। तो फ्यूज रेटिंग क्या होती है, दैट इज द मैक्सिमम करंट की जो आपके डिवाइस में से फ्लो हो सकता है, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो, मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू योर सर्किट, दैट इज बेसिकली फ्यूज रेटिंग। तो वो एक पता होना चाहिए। अब बात करते हैं पावर का। अब पावर के इसमें आपको खाली सबसे पहला डेफिनेशन पता होना चाहिए, लेकिन किसका, नॉट ऑफ वो पावर जो तुमको 9th में था, वो पावर नहीं। नहीं तो तुम वहां पे वो लिख दोगे, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। वो नहीं, आपको 10th वाला चाहिए। आपको इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन पूछा है, पावर का नहीं। तो इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन के लिए क्या लिखोगे, ये वाला, gives the rate at which electrical energy is dissipated or consumed in electric circuit। ये डेफिनेशन आपको लिखनी है फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, E by T। ओके, E इज नथिंग बट W बेसिकली। W मतलब कौन, VQ। ओके, VQ by T। अगर वो VQ by T है, बस आपको खाली वैल्यू लिखना है फिर। तो इसके फॉर्मूले कैसे डिराइव करेंगे हम लोग, बाय द वे आपको H के फॉर्मूले पता होने चाहिए, देन इट इज वेरी सिंपल टू डिराइव। चलो H के लिख देते हैं।
एच के फॉर्मूलेस क्या क्या है? सबसे पहला है आई स्क्वायर आर टी, दूसरा क्या है वी आई टी, तीसरा क्या है वी स्क्वायर टी बाय आर। हाँ बस, अभी तुम पावर के फॉर्मूले लिख दो, टी निकाल के। पावर इज इक्वल टू क्या रहता है? हीट बाय टाइम, मतलब एनर्जी बाय टाइम। ये भी सेम, हीट बाय टाइम, ये भी सेम, हीट बाय टाइम। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय टी, वी आई टी बाय टी, और लास्ट वाला भी सेम, वी स्क्वायर टी बाय आर बाय टी। तो टी टी कैंसिल कर लो, तो क्या बचेगा? आई स्क्वायर आर, यहां पर वी आई, और यहां पर वी स्क्वायर बाय आर। तो आपको क्या करना है, जो आपके हीट के फॉर्मूलेज हैं उसी से आपको किसके फॉर्मूले निकालने हैं? पावर के। और ये लास्ट वाला डेरिवेशन जिसको हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं, किलोवाट आवर किसका यूनिट है? इट इज कॉल्ड एज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट। आपको कन्वर्ट उसको करने का टेक्निक पता होना चाहिए। 1 kWh इज इक्वल टू क्या? 1000, इसको 1000 वाट लिखेंगे, 1000 वाट। एंड 3600 सेकंड किस में कन्वर्ट करें? घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करें। सो 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई जब करते तो कितना होता है? 36। इसके 3 जीरोज, इसके 2 जीरोज, मतलब 3 + 2 5, 1 2 3 4 5, राइट। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना लेंगे? 1 2 3 4 5 6 जूल्स हो गया। तो ये भी आपको डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम के अंदर, बाकी तो क्या है, इट्स वेरी सिंपल। तो लेट मी जस्ट आस्क अबाउट दिस। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं? लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9 के लिए है तो क्लास 9 के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है। 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9 के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9 का प्लस के रेट्स, क्लास 9 के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10 के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10 के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता है। लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप, मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है? 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000।
तो देखो देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं, सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो, तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो, कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE 10, ASLIVE 10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE 10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते, तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE 10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा, दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप
आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट योर लेट्स से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट्स से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट्स से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the let's say the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा